हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साईएस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की। डिजिटल रिवॉल्यूशन जो इंडियन पोस्ट सिस्टम में हुआ है, जिसे लॉन्च किया है इंडिया के पोस्ट ने, और उस डिजिटल रिवॉल्यूशन का नाम है डिजी पिन। जी हाँ दोस्तों, डिजी पिन जैसे हमारा पिन नंबर होता था जो हमारे एड्रेस के एंडिंग में आता है, जो हमारे लेटर्स को या जो भी पोस्टल पार्सल हम लोग भेजना चाहते हैं उन्हें प्रिसाइजली एक्यूरेटली डिलीवर करने में हेल्प करता था। सेम सिस्टम दोस्तों अब हम लोगों ने डिजीपिन को इंट्रोड्यूस किया है। डिजीपिन ये बेसिकली जियो लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन डिजिटल फॉर्मेट में, जो एक जगह को प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। सो दोस्तों, फ्रॉम पिन टू प्रेसिजन, इसी के लिए डिजी पिन को इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, नॉर्मल पिन नंबर हमारा 6 डिजिट का नंबर होता था, पर ये जो डिजी पिन है ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। अल्फा न्यूमेरिक जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर भी होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये एक डिजिटल आईडी होगी। पर डिजिटल आईडी किसके लिए? तो ये आपके एड्रेस को बताएगी। तो डिजी पिन एक डिजिटल आईडी है जो एड्रेस को पिन पॉइंट करेगी एग्जैक्टली, वो भी एक्यूरेसी के साथ और प्रेसिजन के साथ। दोस्तों, इंडियन पोस्टल सिस्टम ने 50-60 सालों पहले एक पिन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 6 नंबर होते थे। अब ये जो 6 नंबर है ये हेल्प करते थे आइडेंटिफाई करने में रीजन, इंडिया में जो रीजन है, सब रीजन है, देन डिस्ट्रिक्ट और देन पोस्ट ऑफिस, जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा। तो ये पिन नंबर हमारे एड्रेस का एक अभिन्न भाग है। अब ये पिन नंबर की तरह ही दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट ने अभी लॉन्च किया है डिजी पिन, जो कि एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा जिसमें जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब दोस्तों, ट्रेडिशनल पिन जो असाइन किया जाता था उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन होती थी, एक पर्टिकुलर रीजन होता था। नॉर्मली 170 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन को एक पिन नंबर असाइन किया जाता था। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में वो लेटर जाने के बाद वर्बली एड्रेस पूछ के लेटर को डिलीवर किया जाता था। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रेसिजन जो है वो थोड़ा कम था। पर दोस्तों, ये जो डिजी पिन पोस्टल डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें एक्यूरेसी जो होगी, जो जियो लोकेशन की टैगिंग जो होगी, वो होगी दोस्तों 4x4 मीटर ग्रिड में, यानी 4 मीटर स्क्वायर के एरिया को एक डिजी पिन, एक डिजिटल आईडी असाइन किया जाएगा जो उसकी लोकेशन को प्रिसाइज मैनर में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर ये जो टेक्नोलॉजी जो है डिजी पिन, इसे किसने डेवलप किया? तो दोस्तों, इस डिजी पिन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है इंडियन पोस्ट ने, उसके साथ ही आईआईटी हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो, इन 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस डिजी पिन को डेवलप किया है, जिसमें पूरे इंडिया को इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया, वो भी 4x4 के ग्रिड में। तो दोस्तों, पूरे इंडिया में जितने भी लोकेशंस हैं उन्हें हम लोग एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिजी पिन में बेसिकली क्या होता है? तो डिजी पिन में दोस्तों उस एरिया के लॉन्गिट्यूडनल और लॉजिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स होंगे जिससे कि उस लोकेशन को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे प्रिसाइज 4x4 लॉन्गिट्यूड और लॉजिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके डिजी पिन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर एरिया जो है वो बहुत कम होगा 4x4। अब दोस्तों सवाल आता है इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है प्रिसाइज लोकेशन एक्यूरेसी। जहां ट्रेडिशनल पिन में 170 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पॉइंट किया जाता था, डिजी पिन जो है ये 4x4 स्क्वायर मीटर को पिन पॉइंट करेगा। अब उससे क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे नॉर्मली हम लोग डिलीवरी जो मंगाते हैं, जोमेटो हो, स्विगी हो, इसमें हमें उन्हें एड्रेस बताना होता है कि मंदिर के पीछे वाली गली या इस स्कूल के पास या इस लैंडमार्क के पास। वो दिक्कत नहीं रहेगी, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और इसी से इंडिया में जितने भी होम्स है, शॉप्स है, गवर्नमेंट सेंटर है, इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी को दोस्तों एक डिजिटल एड्रेस आईडी असाइन की जाएगी, और ये डिजिटल एड्रेस आईडी प्रिसाइजली उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। अब दोस्तों, ये जो डिजी पिन कोड है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है, ये दोस्तों मशीन रीडेबल है। तो मशीन इसे रीड करेगी और जीपीएस की हेल्प से उस पॉइंट को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करेगी और प्रेसिजन के साथ वहाँ पे डिलीवरी हो पाएगी। अब ये डिजी पिन जो है ये फ्यूचर में जो ड्रोन से डिलीवरी की प्लानिंग हो रही है, ड्रोन से पार्सल हो, लेटर्स हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, इनकी डिलीवरी में भी, ड्रोन डिलीवरीज में भी ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगी।
फिर बात आती है दोस्तों कि आपका पार्सल जो है वो मिस आउट हो गया है, या उसके साथ ही एम्बुलेंस जो है वो डिले हो गई, या एम्बुलेंस को आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए। ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी डीजीपी ने हेल्प करेगी। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, यहाँ पे फास्टर रेस्क्यू और जो रिस्पॉन्स है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, उन्हें हम लोग फास्ट लाइन कर सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं, ताकि जो लाइफ सेविंग पोटेंशियल जो है उसे इंक्रीज किया जा सके। साथ ही ड्रोन से डिलीवरी हो, उसके लिए भी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट की जाएगी। फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें इंश्योरेंस होगा, अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हें भी हम लोग प्रिसाइज मैनर में डिलीवर कर सकते हैं। तो हमें अब कभी भी मंदिर के पीछे वाली गली नहीं बोलना पड़ेगा। दोस्तों, हम जब भी जोमेटो स्विगी से जो भी ऑर्डर्स देते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेवल जो है वो 100 मीटर 50 मीटर्स तक का डिस्टेंस हमेशा रहता है, एक्यूरेसी नहीं होती है। ये डीजी पिन हेल्प करेगी एग्जैक्ट एक्यूरेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स होंगे इस डीजी पिन की, जो कि एक डिजिटल एड्रेस होगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहला चैलेंजेस जो है वो ये है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, तो दोस्तों जैसे हमने देखा डीजी पिन में कोऑर्डिनेट्स तो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पर यहाँ पे अल्टीट्यूड मिसिंग है। तो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें कौन से फ्लोर पे ऑर्डर है, ये इससे आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। हम लोग बिल्डिंग की लोकेशन तो आइडेंटिफाई कर लेंगे 4x4 मीटर केस में, पर जो हाइट है, कौन सा सेकंड फ्लोर 10th फ्लोर, उसे आइडेंटिफाई करना चैलेंजिंग होगा। उसके साथ ही जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, क्लोज विसिनिटी में लोग रहते हैं, उस एरिया में भी पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में ये डीजी पिन जो है ये चैलेंजेस का सामना कर सकती है। तो ये इसके सर्टन लिमिटेशंस है, चैलेंजेस है, जिसे ओवरकम करना भी ज़रूरी है, जो फ्यूचर में पॉसिबल भी है। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो ये डीजी पिन इस्टेब्लिश की है, जो पूरे इंडिया को 4x4 मीटर में डिवाइड करके उसे डिजिटल एड्रेस आईडी असाइन करेगी, क्या दोस्तों ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी पॉसिबल है? तो जी हाँ, भारत के जो नेबर्स है, जिसमें पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश और जो नेबर कंट्रीज़ है, वो वहाँ पर भी हम लोग 4x4 एड्रेसेस को डीजी पिन असाइन कर सकते हैं, जिनसे नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी बढ़ेगा, सर्वेलेंस एबिलिटी भी बढ़ेगी, और उन देशों में जो भारत पोस्टल सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज के जो रिस्पॉन्स रेस्क्यू है, वहाँ पर भी इस सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, नेबरिंग कंट्रीज़ में भी डीजी पिन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट इसके बारे में क्या क्या प्लान कर रही है। तो फ्यूचर में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसे एक डिजिटल एड्रेस लेयर देने का। अब ये डिजिटल एड्रेस लेयर क्या है? तो जैसे हमारी यूपीआई आईडी है, तो हमें जब भी बैंक ट्रांजैक्शन करने होते हैं तो हमें अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, बैंक का नंबर, उनका नाम, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग सिंपली हमारी यूपीआई आईडी बता देते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही ये जो डीजी पिन है, गवर्नमेंट फ्यूचर में इसे भी एक पर्सनलाइज और कस्टमाइज लेबल एड्रेस देना चाहती है, जैसे कि यूज़र नेम @डोमेन। तो हमें बस ये हमारी जो आईडी होगी, डीजी पिन आईडी होगी, यही देनी होगी, हमें डिटेल एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर इस आईडी के बेसिस पे हमें जो पार्सल है, डिलीवरी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन में डिलीवर हो जाएगी, बिना हमारा एड्रेस पूरी तरह डिस्क्लोज किए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोच रही है। साथ ही जो डीजी पिन जो है ये इजीली शेयरेबल हो, किसी के साथ भी आप अपनी लोकेशन शेयर कर सको, वो भी पूरी डिटेल ना बताते हुए। तो वहाँ पर बस ये एड्रेस लेबल जो है हम किसी के साथ भी इजीली शेयर कर सके, इसके बारे में भी गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों, ये सारे फीचर्स थे डीजी पिन के। तो अब हमें अगर हमारी एरिया का डीजी पिन पता करना है, हमारी लोकेशन का डीजी पिन पता करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, उसके लिए आप इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जा सकते हो। इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है, जैसे कि indiapost.gov.in, mydgpin.home, इस वेबसाइट से जाके आप अपना डीजी पिन पता कर सकते हो। जैसे हम लोग पिन कोड को पता करते हैं, वैसे ही आप अपने एरिया का या पर्टिकुलर लोकेशन का डीजी पिन भी गवर्नमेंट वेबसाइट से जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस मेक श्योर करना कि ये एक्टिविटी करते वक्त आपका जो डिवाइस है उसका लोकेशन एक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था डीजी पिन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अगर समरी की बात करें दोस्तों, तो डीजी पिन जो है ये पोस्टल सिस्टम में रिवोल्यूशन का काम करेगा, जहाँ पर हम एक डिजिटल
आईडी सबको असाइन कर पाएंगे, जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, पोस्टल हो, इमरजेंसी सर्विसेज हो, उन्हें प्रिसाइजली पिन पॉइंट मैनर में पर्टिकुलर लोकेशन पे डाइवर्ट किया जाएगा और इससे हमारे रिस्पॉन्स भी इंक्रीज होंगे। यानी दोस्तों सबको फ्यूचर में एक डिजिटल एड्रेस आईडी मिलेगी जिसे आप इजीली शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी, और वहाँ पर हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी या डिटेल एड्रेस को भी कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों डिजिपिन के बारे में सेशन। नेक्स्ट सेशन में और एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।